हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिक्यूज घोस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि हम लोगों को पर डे कितनी मात्रा में नमक खाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में करेंगे खुल के बात, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों का बिजी शेड्यूल इतना ज्यादा हो जाता है कि काम के चक्कर में हम लोग ये तक भूल जाते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हम लोगों के सामने जो कुछ भी हम लोगों को जल्दी से अवेलेबल हो जाता है, बड़ी आसानी के साथ में उसे खा पी करके अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। बट हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज के बारे में कभी भी हम लोग नहीं ध्यान देते कि मतलब पूरा दिन हम लोगों को फास्ट ट्रैक पे काम करना है, और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को भी तो एनर्जी की जरूरत है ना। बट उसके बजाय हम लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो कि हमें हेल्थ बेनिफिट देने की बजाय उल्टा ही डाउन साइड में ले जाती है। अब काफी लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आते रहते हैं कि पर डे हम लोगों को आखिर नमक कितना खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो व्हाइट नमक होता है एक तरीके का स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, और ये एक तरीके का पॉइजन ही है। तो दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि पर डे हम लोगों को नमक कितना खाना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल सी बात ये है, अगर हम एक गाइडलाइंस की माने WHO की रिपोर्ट की, तो उनका कहना है कि पर डे इंसान को सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जबकि अगर आप लोग हिसाब किताब लगा लो अपने खाने पीने की सब्जियों में या फिर बाहर के फास्ट फूड वगैरह, इन सारी चीजों को अगर आप लोग ऐड कर लेते हो, तो पर डे का हिसाब किताब आप लोगों का बनेगा कि 10 से 20 ग्राम नमक आप लोग हर रोज खा रहे हो। मतलब कि एक तो जहर, और ऊपर से उसकी मात्रा भी 4 गुना ज्यादा, जो कि लिमिट से भी ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में काफी सारे नुकसान होने लाजमी सी बात है। अब यार, सीधी सी सिंपल सी बात ये रहती है, सिर्फ 5 ग्राम नमक क्यों खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, नेचर जो है ना, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। ये असल में करता क्या है यार, कि जो भी सब्जियां हैं, फल फूल सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी हैं, इन सारी चीजों के अंदर 5 ग्राम नमक आप लोगों को ऑलरेडी इन सारी सब्जियों के अंदर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप लोग कोई फीकी सब्जी भी खाते हो, तो नमक की रिक्वायरमेंट लगभग 80% तक आपकी बॉडी की वैसे ही इन साग सब्जियों से पूरी हो जाती है, अगर आप बिना नमक के खाना पीना खाते हो तो। और सबसे बड़ी बात ये रहती है दोस्तों कि अगर आप लोग बिना नमक के खाना पीना खा रहे हो तो लंबा जियोगे, क्योंकि आप लोगों का बीपी हाई नहीं जाएगा, इस चीज की तो श्योरिटी है। कभी भी आप लोगों का बीपी हाई नहीं हो सकता जो बिना नमक के खाना खाते हैं, या फिर जो लोग 5 ग्राम के अंदर यानी बहुत ही कम नमक का यूज करते हैं। उस सिचुएशन में उन लोगों की हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत रहेंगी, हड्डियों पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बीपी हाई नहीं जाता। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान लंबा जीता है। क्योंकि दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर वालों को तरह तरह की दवाइयां खानी पड़ती है, और उन दवाइयों से ही कहीं ना कहीं उनके लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं फिर लीवर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि बीपी की आप लोगों ने एक बार दवाई खा ली और आप लोगों को छुटकारा मिल गया। बीपी की दवाइयां ऐसी रहती हैं कि आपकी जिंदगी के साथ में चलती रहती है, मतलब जब तक आपकी सांस है तब तक ये दवाइयां आप लोगों को खानी पड़ती हैं। और दवाइयों का रोल भी कुछ ऐसा रहता है कि मतलब पावर कम हो जाती है, बट ये नहीं रहता कि आपकी परमानेंटली बंद हो जाए। आप लोगों को दवाई खानी है तो मतलब खानी है, पूरी लाइफ टाइम खानी है। अब ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे आपके लीवर के ऊपर तो इफेक्ट जाएगा ही, और ऐसी कंडीशन में आप लोग फिर लंबा जीने के बारे में कैसे सोच सकते हो? वैसे दोस्तों, नमक खाने से असल में होता क्या है, काफी सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। क्योंकि नमक जब भी हम लोग औकात से बाहर, मतलब 5 ग्राम से ज्यादा अगर हम 24 घंटे के अंदर अंदर खाते हैं, तो प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी को ना इस नमक को बाहर निकालना होता है। हमारी किडनियों को ज्यादा वर्क करना पड़ता है इस नमक को बाहर निकालने के लिए, डाइजेशन करने के लिए या फिल्टर करने के लिए। और साथ में यूरिक एसिड वगैरह, यानी बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को ऊपर से लेकर के नीचे तक फेसिंग करनी पड़ती है सिर्फ इस नमक की वजह से। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि अगर आप लोग नमक जो है वो बहुत ही हल्की मात्रा में खाते हो, तो ये आप लोगों के लिए सेफ है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने पूरे दिन में, मतलब कि 24 घंटे में 5 ग्राम से ज्यादा की लिमिट क्रॉस कर दी, तो दोस्तों ये समझ लो ये जहर की तरह है। आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, या फिर आप लोगों को किडनी से रिलेटेड बीमारियां, या फिर आप लोगों को यूरिक एसिड से रिलेटेड बीमारियां, आप लोगों को कोई ना कोई दिक्कतें परेशान करती रहेंगी। साथ ही साथ आप लोगों की हड्डियां भी
धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए नमक खाओ, मगर 5 ग्राम से ज्यादा कभी भी मत खाओ। और मैं तो यही कहूंगा कि नेचर ने जब हम लोगों को खुद ही वरदान दे रखा है, जब सभी सब्जियों में ऑलरेडी नमक मौजूद है, तो हम लोगों को इस एक्स्ट्रा नमक खाने की जरूरत ही क्या है, खाली जबान के टेस्ट के लिए। तो अपने टेस्ट बड्स को थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल करो, इस चीज को समझो, क्योंकि आपकी बॉडी को अगर लंबा चलना है और फास्ट ट्रैक पे वर्क करना है, तो ऐसी सिचुएशन में इस चीज को तो आप लोगों को नोटिस करना ही होगा। तो दोस्तों यही सब था आज कल की इस बकवासबाजी में। उम्मीद करता हूँ ये बकवासबाजी आप लोगों को ठीक ठाक लगी होगी, और अगर ठीक ठाक लगी है तो कहते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये सारी चीजें जरूर कर देना क्योंकि अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।